बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। प्रोग्राम में सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरी उम्मत मुसलमा सरापा एहतजाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मुसलमान इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान, माल, आल, औलाद सब कुछ कुर्बान। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि किसी के लिए मोहब्बत किसी के दिल में कम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को देख लीजिए, उनकी ज़ात को देख लीजिए। तमाम मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार हैं। फ्रांस में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ख़त भी लिखा है और फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव को, और बाकायदा तौर पर बताया गया है कि जो गुस्ताखाना मवाद है ये किस तरह से डैमेज कर रहा है मुसलमानों को, मुसलमानों के एहसासात को। इस हवाले से जो भी किरदार है ख़ास तौर पर फ्रांस की हुकूमत का, वो बड़ी शर्मनाक है। पूरी उम्मत मुसलमा इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार है और हमेशा इस तरह के जो इक़दामात हैं वो बड़े काउंटर प्रोडक्टिव रहे हैं। और इंशाअल्लाह बहसीत मुसलमान हम इस बात का इरादा भी रखते हैं और हम इस बात का तहैया भी करते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ भी करते हैं कि जो लोग भी इस मज़मूम मकसद के लिए काम कर रहे हैं वो कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात उनको ज़रूर सज़ा देगी। पाकिस्तान के दोनों ऐवानों में यानी सेनेट और नेशनल असम्बली में भी मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर हुई। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन जो कुछ मनाज़िर आपने देखे हैं वो कोई इतने हौसला अफजा नहीं है। जहाँ मामला ये हो और उसकी नौइयत ऐसी हो, उसकी हसासियत ऐसी हो, वहाँ पर गुफ्तगू सियासत की तरफ चली जाए, बात कहीं और चली जाए, तो शायद ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज ऐसा हुआ। लेकिन एक तो बात यह है जो कि आज सामने आ गई, लेकिन ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है? ये तो कुछ दिन पहले से शुरू हुआ। 3 जलसे पीटीएम के हो चुके हैं। हुकूमत के नज़दीक वो जलसे नहीं, जलसियाँ हैं, उनको कोई अहमियत नहीं मिल रही, कोई उनमें आ नहीं रहा, लोग इससे बिल्कुल मरूब नहीं हो रहे। लेकिन जो बयानिया हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है वो ये शायद नहीं है कि वो महंगाई को कम करने के लिए कुछ इकदाम कर रहे हैं या महंगाई कम हो जाएगी इतने दिनों में। अब तक जो बातें हुकूमत की जानिब से आई हैं वो क्या आई हैं? पहले आप जनाब इमरान खान जो कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो क्या फरमा रहे हैं और उनका क्या तासुर है पूरी पीडीएम के हवाले से या अपोजिशन के हवाले से, ज़रा सुन लीजिए। मैं अफसोस से आपको कहता हूं, इनके साथ सारे पाकिस्तान के दुश्मन मिले हुए हैं। हिंदुस्तान सबसे आगे है और इजराइल इनके साथ मिला हुआ है। 72 साल में कभी इतनी एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान की नहीं जो ये मौजूदा हुकूमत है। वहां तारीफें हो रही हैं, इमरान खान को निकाला जा रहा है, जनरल बाब फौज जलील हो रही है, खाना जंगी शुरू हो गई और ये इस चूहे को, नवाज शरीफ को हीरो बनाया जा रहा है। जी ये जमहूरियत का हीरो है। बरकत दत्त ने किताब में लिखा हुआ है, खटमांडू के अंदर कॉन्फ्रेंस में छुप के नवाज शरीफ मिला पाकिस्तानी फौज से डर के नरेंद्र मोदी से। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। जो कुछ पीडीएम के जलसे के अंदर कहा जा रहा है, चाहे नवाज शरीफ साहब की स्पीच हो और मुकर्ररीन वहाँ पर खिताब करते हैं, नूरानी साहब ने जो बात कही, गो कि आज उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर ही वजाहत दे दी कि वो स्लिप ऑफ टंग था, वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। इन ऑल ऑनेस्टी, कम अज़ कम बहसीत एक पाकिस्तानी के मैं समझता हूँ कि गलती हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है। लेकिन उन तकारीर के बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से शिबली फराज साहब क्या फरमा रहे थे, जरा सुन लीजिए। पीडीएमए के एजेंडे में और हमारे जो दुश्मन हैं, जिसको कि मैं ये कहूंगा कि जो एक्सिस ऑफ इवल है, जो तिकोन है, उसका तीसरा हिस्सा हमें मिल नहीं रहा था, वो आज मिल गया। वो है इजराइल, इंडिया और पीडीएमए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बहस इस नहज पर पहुंच गई है, जब पॉलिटिकल रेटरिक में आटा, चीनी, चावल, महंगाई, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस नहीं रही, बल्कि ये रह गया है कि भाई फलाना गद्दार है, आप गद्दार हैं या हम गद्दार हैं। सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं और एक दूसरे को गद्दार कहा जा रहा है। लेकिन ख़ास तौर पर हुकूमत की नैरेटिव बयान कर रही है अपोजिशन के हवाले से कि अपोजिशन का जो भी किरदार है वो गद्दारी के मुर्तकिब है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मलिक आमिर डोगर साहब MNA हैं, चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असम्बली में। बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका। जनाब तलाल चौधरी साहब मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मुझे ज्वाइन करें स्काइप पे। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया।
और मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, हुकूमत सिंध से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद है। शैला रज़ा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले, क्योंकि ज़रा अपोजिशन बात करिए, तलाल चौधरी साहब, ये ऐसा कैसे चलेगा? एक आर्गूमेंट ये है, या जो सबसे बड़ा तनकीद है, सबसे बड़ी तनकीद वज़ीर-ए-आज़म भी बार बार कह चुके हैं कि आप इदारों की तज़लील कर रहे हैं, आप नेम कॉलिंग कर रहे हैं इदारों के सरबराहान की, कभी आर्मी चीफ की, कभी DGISI की, आप नेम कॉलिंग करते हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और जो कुछ आप कर रहे हैं वो दूसरे दिन पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक उसे हेडलाइन बनाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उसे इस्तेमाल करते हैं। आप जलसों के अंदर तकारीर ऐसी करते हैं जिससे पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका इस्तेहकाक मजरू होता है, उनकी पोजीशन बड़ी वीक होती है। ये कब तक चलेगा और ऐसा कैसे चल सकता है? तो साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, मुझे ये बताइए कि दुश्मन उस वक्त ज्यादा खुश हुआ था जब बांग्लादेश बना था, या दुश्मन उस वक्त ज्यादा खुश होता है, या पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि किसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए? दुश्मन उस वक्त खुश हुआ था जब 4 मार्शल लॉ लगे थे, या दुश्मन उस वक्त खुश होता है कि जब पाकिस्तान में जमहूरियत होती है, जब अवाम के वोट से हुकूमत बनती है? यानी मेरी तो समझ से बाहर है कि यानी अगर हम बात करें कि 4 मार्शल लॉ लगे हैं, 1 मिनट की सजा नहीं हुई, PCO पर हलफ हुए हैं, किसी से पूछा किसी ने नहीं, वजीर आजम फांसी के पंदे पर झूल गए हैं, भाई उसका किसी ने मुड़ के देखा नहीं है, अटक के किलों से लेके जला वतनियों तक भरी पड़ी है दास्तान। मुझे ये बताइए, हम पिछले इलेक्शन में उसकी तहकीकात चाहते हैं, हम चाहते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है, और वो इमरान खान खुद फरमा रहे हैं, उन्होंने तकरीर में कहा है कि हमारे ख्वाजा आसफ साहब ने फोन किया है। भाई अगर फोन किया है तो आप तहकीकात क्यों नहीं करवाते? आप तो हमारे नैरेटिव की बात करते हैं। फौरी तौर पर अगर हुकूमत इतनी जिम्मेदार है, मैं तो ये स्पेशली डोगर साहब से बात करूंगा, ये एक सियासी आदमी है, कि अगर हुकूमत इतनी जिम्मेदार, यानी कि अगर शहबाज गिल और चौहान साहब ने ही मेरा मतलब रिस्पॉन्ड करना है, तो हमें इनकी सीरियसनेस का तो अंदाजा हो गया। सो दे आर नॉट सीरियस। यानी जब मुझे इसराइल का एजेंट ही कह दिया जाएगा, बल्कि मेरे साथ मुस्लिम लीग नून ना लिखें, इसके साथ ब्रैकेटों में लिखें इंडियन और इसराइल का एजेंट लिखें। अच्छा, ये आप खुद वॉलंटियर कर रहे हैं चौधरी साहब, खुद वॉलंटियर कर रहे हैं आप? ना जी, मेरी गुजारिश सुने ना जी। आप वो पाकिस्तान की 11 पार्टियां जिनके पास 60 से 65% वोट है इस पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान में इसराइल और भारत के एजेंट 60 से 65% है, और नहीं, बट मुझे एक बात बताएं चौधरी साहब, देखिए सवाल आपसे यह होता है कि जो आपका मौकफ है, अब आप जमहूरियत के वज़ीर-ए-आज़म की बात अगर की जाए, वो तो खैर और भी बातें आपके बारे में करते हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन वो कहते हैं आपको ये सब कुछ याद आ जाता है। आपकी जब अपनी हुकूमत होती है, बार बार ये कहते हैं आप सेलेक्टिवली सब कुछ करते हैं, कभी चुप हो गए अपनी मर्जी से, आप बात करते हैं व्हेन इट सूट्स यू, आप खामोश रहते हैं व्हेन इट सूट्स यू। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आपका मौकफ है तो फिर पिछले 30-40 साल से वही रहना चाहिए। आप बेनिफिशियरी भी किसी वक्त में रहे होंगे, आपने रिसीव भी बहुत कुछ किया होगा, फायदे भी बहुत से उठाए होंगे। आज आपको हर चीज बुरी लग रही है और मौकफ ये है कि आज आप हुकूमत में नहीं है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। चौधरी साहब देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अगर मैंने किसी वक्त कलमा नहीं पढ़ा और मैंने किसी दिन कलमा पढ़ लिया और मैं मुसलमान हो गया, तो ये मेरी गलती है? यानी अगर मैंने आइन की किताब खोल ली, मैंने पढ़ ली, मैं समझता हूं और मैंने अपने पिछले गुनाहों से सीखा, मैंने कफारा अदा किया है। अच्छा। कभी मैं फांसी के फंदे पे झूला हूं, कभी मैं जला वतन हुआ हूं, कभी मेरी बेटियां जेल गई हैं, कभी पाकिस्तान टूटा है, कभी पाकिस्तान में 60,000 शहीद हुए हैं, कभी मैंने ये सब कुछ झीला है। उसके बाद में हमने कफारा अदा किया इस मुल्क ने भी और सियासतदानों में। उसके बाद अगर मैं सही बात आज कर रहा हूं तो आप कहें जी आप क्योंकि परसों नहीं सही थे तो आज आपकी हमने बात नहीं माननी। अच्छा चौधरी साहब, तो भाई मेरे क्या ये तारीख नहीं है? ठीक, क्या अच्छा, ये हम हमारी मुझे जरा मेरी बात सुने मुनीब साहब, एक बात जी, एक मेरे गुजारिश ये है, जरा देखते रहे कह कौन रहा है। और तीन दफा का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का वो आदमी जो अल्फाज का चुनाव बड़े एहतियात से करता है। ठीक है, और मेरे भाई गौर से सुनो, ये शहबाज गिल, अगर शहबाज गिल ने पाकिस्तान के इदारों का दफा करना है तो इसका मतलब हुकूमत नहीं चाहती कि पाकिस्तान। अच्छा चले ठीक। अच्छा एक मिनट, मुझे जरा पूछ लेने दें, फिर मैं शैला साहब बताऊं। डोगर साहब मुझे बताइएगा, इन्होंने कहा ये कफारा अदा कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, आज अगर वो दुरुस्त बात कह रहे हैं तो आपको तो तायीद करनी चाहिए। ये अगर सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं तो आपको तायीद करनी चाहिए, अगर ये ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं तो आपको तायीद करनी चाहिए। ये तो असूली सियासत बकौल इनके
आज कर रहे हैं, आपको तो तायीद करनी चाहिए, आप इन्हें गद्दार कह रहे हैं मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं जो फ्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया हुए और उसके ऊपर पूरी कौम और पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरू हुए, उनकी हम मजम्मत करते हैं। और आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुस्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर हुई और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बड़ा दो टोक अल्फाज में ख़त लिखा जी। और मैं ये समझता हूँ कि फ़्रांस की हुकूमत की जो जानबदारी है और उसके सदर के स्पेशली जो बयानात हैं वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमारे आका दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे, उनकी ताज़ीम पे हमारी जान भी कुर्बान है, हमारा माल भी कुर्बान है। अब जहाँ तक बात तलाल चौधरी साहब की है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मुस्लिम लीग का रहनुमा इतनी बड़ी इनकलाबी बातें कर रहा है। मेरे तो कानों को यकीन नहीं आ रहा, वो जमहूरियत की, कोड़ों की, जेलों की बातें कर रहे हैं। देखें कैसे 20-30 सालों में नैरेटिव चेंज होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पले, जो उनके गमले के अंदर परवान चढ़ा, जिन्होंने वक्त की मुंतखब हुकूमतों को GHQ में जाके तुड़वाया और सारी ज़िंदगी उनके राइट हैंड पर रहे। 1985 में देखें मोहम्मद खान जुनेजो जी पंजाब में उस वक्त के अक्सरियती एक बहुत बड़े रहनुमा मखदूम हसन महमूद को नामजद कर जाते हैं, लेकिन क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक साहब जो उनके रूहानी फादर थे और उनके बड़े थे, उनका हाथ क्योंकि उस वक्त के एक ताजर के एक बेटे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे नवाज शरीफ के ऊपर था और वो हुमा का परिंदा वहीं बैठा और वो फिर जनाब वज़ीर आला बने। और उस वक्त से एक कहानी शुरू हुई कि जनाब पंजाब से एक लीडरशिप आए जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, जो वसाइल वाला भी हो, और वो पार्टियां जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, उनके सामने खड़े हों। तो बड़ी ही मेरे लिए तो अजीब बात है कि बजाय इसके कि अपनी करप्शन का जवाब दें, ये इनकलाबी बातें कर रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो, अगर इनको कलमा इन्होंने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, मेरा इनसे ताल्लुक़ है, लेकिन मेरे लिए ये सारी बातें, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इसी जिंदाबाद मुर्दाबाद में मेरी उम्र गुजरी है। मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि कौन नहीं जानता कि मुस्लिम लीग जो है, जो और सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की खालिक जमात है, आज उसकी लीडरशिप पाकिस्तान की तोड़ने की बातें कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और 3 वक्त का वज़ीर आज़म जो गुफ्तगू कर रहा है और किस लिए कर रहा है, अपने हमसाया ममालिक को, अपने दोस्तों को, हिंदुस्तान को खुश करने के लिए कर रहा है। मुनीब साहब, मैं कभी गलत बयानी से बात नहीं करता, मेरे हिंदुस्तान में दोस्त हैं, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, वो मुझे डेली हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल्स की कवरेज व्हाट्सएप पे भेजते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि यार ये PDM के जलसों को इतनी गैर मामूली इंडिया में क्यों दी जा रही है। उसकी वजह कि ये फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं। इनका जो बयानिया, और ख़ास तौर पर कोई मुहब्बे वतन आज़ाद बलूचिस्तान की बात नहीं कर सकता। ये PDM का बयानिया दुश्मन का बयानिया है। मैं तो हैरान हूं, जमहूरियत की बात करें, महंगाई की बात करें और बात और ये हमारे दुश्मनों की जुबान बोल रहे हैं, अदारों के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो बात दुश्मन कर रहा है वही आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि जो भारत में कवरेज है, अगर आप 2014 का धरना देखें और उस वक्त की कवरेज, उन्हीं अपने दोस्तों को कहें आपको आर्काइव्स में से भेजें, उस वक्त भी बड़ी कवरेज मिल रही थी इमरान खान साहब को। जब 2014 का धरना था, बड़ा कुछ कहा जा रहा था, सिविलियन नाफरमानी, बिल जलाना, सब कुछ, सब उन चीजों में कवर हो रहा था। सर देखें, तो पाकिस्तान की वो लड़ाई थी इमरान खान, सर नहीं मुनीब भाई, वो लड़ाई थी इमरान खान वर्सेस उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ। ये तो जिस तरह दुश्मन की बोली बोल रहे हैं, हमारी फौज को कमजोर कर रहे हैं, हमारे अदारों का बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा एहतराम है, पाक फौज की कुर्बानियों पे हमें फ़ख्र है, हमें नाज है। ये क्या कर रहे हैं? और इनके स्टेज पर जो लोग खड़े हैं वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान में मुखालफत की है। महमूद अचकज़ई को देख लें, मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, बाकी अताउल्लाह मैंगल्स को देख लें, मैं रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूँ। और मुस्लिम लीग
की खालिक जमात का सरबराह जो बेशक वो नून है, शीन है, डोगर साहब, वो भी बात उन्हीं की कर रहा है। देखिए पुरानी देखिए, चीजों हम पे इस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए सर। बात यह है डोगर साहब, पुरानी चीजों पे शायद नहीं जाना चाहिए। आपने दुरुस्त कहा, जो इनकी पुरानी तकारीर होंगी, जो सब कुछ होगा, इस तरह तो फिर इमरान खान साहब की भी बैसियत अपने पार्टी हेड, बहुत से बयानात, क्लिप्स, चीजें मौजूद हैं जो कि आज आपके खिलाफ। इमरान खान ने कभी मुल्क को कमजोर करने की बात नहीं की, इमरान खान ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की, कभी आजाद बलोचिस्तान की बात नहीं की। इनके तो दूसरे तीसरे जलसे में गुफ्तगू यही, और ये किस तरफ चल रहे हैं। पाकिस्तान तोड़ने की बात है तो सियासत है, ये मुल्क है तो कारोबार है, ये मुल्क, उन्होंने वजाहत दे दी, स्लिप ऑफ टंग था। हमारे बुजुर्गों ने, आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों से बनाया। ठीक, अब ये तो क्या बात कर रहे हैं, मैं तो, मेरी तो समझ से बाहर है पहले। लेकिन ये कौम इनका बयानिया मुस्तरद करती है। पहले अल्ताफ हुसैन का बयानिया इस कौम ने मुस्तरद किया। ठीक है, आज अल्ताफ हुसैन 2 बनने की कोशिश नवाज शरीफ कर रहा है। ठीक, यार तुम अदालती मफरूर हो, बड़े निजाम की बात करते हो, बड़े अपने आप को तुम साले और नेक समझते हो, आओ ना आकर फेस करो। ठीक है, बिल्कुल को फेस करो, आइन की कानून की बात कर रहे हो, बयानिया आओ फेस करो। ठीक है, शैला राणा साहब का जवाब दो। आपका बयानिया रिजेक्ट हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि, आप कहते हैं ये हुकूमत 4 महीने में चली जाएगी, वो जनवरी तक चली जाएगी, कुछ चली जाएगी। तो शिबली फराज साहब आप लोगों का ही मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शायद जनवरी 2028 की आप बात कर रहे हैं। हुकूमत मुखालिफ बयानिया तो चले ठीक है, आपका तो रियासत मुखालिफ बयानिया है और आप लोग चुप करके सुन रहे होते हैं, ये सब कुछ हो रहा होता है, नहीं होना चाहिए। चल रहा है साहिबा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं भी फ्रांस के सदर और वहाँ पे जो वॉल पे गुस्ताखाना खाक के आवेज़ा किए गए हैं उसकी मज़म्मत करती हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने आज एक जॉइंट रेजोल्यूशन दोनों हाउस से इस पे पास कराई। अब हम आ जाते हैं इस पे, तो मैं मज़म्मत करती हूँ वज़ीर आज़म और उनकी टीम की बदज़बानी की। और क्या फयाजुल हसन चौहान, क्या कोई, अब थोड़े दिन बाद तो शायद ये भी हो कि इस घर को आग लग गई शिबली फराज से। तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि स्लिप ऑफ टंग एक आदमी ने कह दिया, उसका भी आप शजरा देख लें। वो एक अच्छे ख़ानदान का, एक लायक ख़ानदान के हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गई। अगर मज़ाहिया में, अगर आपकी अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हो तो आप उसे कुछ नहीं कहते। वज़ीर आज़म चवलें करते रहें, 12 मौसम, बुलेट, बिजली की रफ्तार की ट्रेन, ऑक्सीजन, रात को ऑक्सीजन देने वाले पौधे, वो भी, वो पता नहीं क्या थी, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं थी। वैसे शैला आपा, आप अभी ज़बान की मज़म्मत कर रही थी, अभी वज़ीर आज़म को आपने खुद, मतलब थोड़ा सा एहतियात आप भी करें ना। वो मैंने क्या कहा है, मैंने उनके बयान रिपीट किए भाई साहब, कमाल है। आपने अभी चवले कहा, हद होती है। मैंने उनके बयान रिपीट किए आपने, मैंने भाई जो उन्होंने 2 दफा के 3 दफा के वजीर आजम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका अपना बैकग्राउंड क्या है। आज भी स्टील मिल में वो उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो उन्हें लेकर आए, जिनकी आशा वो बोलते रहे, भाषा बोलते रहे, आज उनकी आशा पूरी कर दी। कभी वो किसी और का नाम लेते हैं, कभी उनकी आप कहते हैं कि वो इदारों से लड़ते नहीं है। पहला उन्होंने जो धरना दिया वो इदारों के खिलाफ था कि उनके वो 4 हलके जो आज भी उनके पास नहीं है वो क्यों नहीं खोले गए। वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था। वो शलवारें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे टंगी थी। वो टीवी पे जो है वो हमला हुआ था। वो पार्लियामेंट को कहा था कि मैं लानत भेजता हूँ उस पर। और जो उनके लिए परवेज मुशर्रफ ने लिखा, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की क्या बात करेंगे। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारा और इनका झगड़ा ये था कि हमसे 100 सीट मांग रहे थे, हमने 40 देना चाहते थे। तो उन्होंने भी की क्या है, जद्दोजहद उनकी यही है जो मैंने कह दी। 22 साल वो कहते हैं जद्दोजहद की है। एक को स्टील मिल दे दिया, हाँ बताएं एहतशाम ज़मीर उनसे क्यों मिलते थे, फिर एक को स्टील मिल दे दिया, एक को बाहर भेज दिया, पोलिंग एजेंट बन गए। तो वो क्या बोलेंगे, क्या जद्दोजहद है 22 साल की। सारी सियासतदान मिलते हैं, इस किताब की उन्होंने, सारे सियासतदान मिलते हैं। इस किताब में मिलने की बात नहीं कर रही, इस किताब की उन्होंने नफी क्यों नहीं की। परवेज मुशर्रफ भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, उन्होंने नफी क्यों नहीं की। अच्छा। अब आ जाते हैं कि मुबारक हो आपको, आपकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि पूरे भारत की आवाम शरीक हो रही है हमारे जलसों में। इजराइल के कबूलियत की बात आपकी एमएनए करे, बात हम पे लगाओ इजराइल की, आप सारे खामोश बैठे रहो।
तो ये भारतीय अवाम आ रहे हैं ना हमारे जलसे में, क्योंकि आपने तो पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां दे दी, रेडियो पाकिस्तान के 750 लोग भी नहीं निकाले जो एडहॉक पे थे, आपने 50 लाख घर भी दे दिए, आपने कंस्ट्रक्शन को इतना बूम दिया कि लोगों के पास घर का किराया देने के पैसे नहीं है। वो मजदूर जो मेहनत करके अपना घर चला लेता था, आपके दौर में जो है वो खुदकुशी कर रहा है क्योंकि कुव्वत खरीद नहीं है। लेकिन आप लोगों का प्रायोरिटी गरीब आदमी नहीं है ना, आप लोगों के प्रायोरिटी आपके केसेस हैं, वो बार बार ये कहते हैं अपने केसेस के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मैं शैला साहब बिल्कुल इस जवाब पे आऊंगा, मुझे एक ब्रेक का बड़े सख्ती से कहा जा रहा है, मैं वापस आऊंगा, बिल्कुल आपसे शुरू करूंगा, आप अपना मुकम्मल कीजिएगा, एक ब्रेक लेते नहीं हमारे साथ रहिए। जी शैला साहब आप फरमा लीजिएगा। जी, केसेस हमारे चल रहे हैं नैब में, जिसके लिए बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अभी काजी फाइजीसा में भी हमने नजर आ गया क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे केसेस उसमें चल रहे हैं, लेकिन वजीर आजम इतने मुंतकिम मिजाज हैं कि उन्होंने यूं उंगली करके कहा कि मैंने 10 एजेंसीज पे मुश्तमिल कमेटी बनाई है, वो मुझे बताएगी कहाँ खर्च हुआ क्या हुआ। उसकी रिपोर्ट आ गई, चुपचाप नहीं बैठते, फिर भी वही चोर डाकू अपने केसेस नहीं चलने देते। पार्टी फंडिंग केस, मालम जब्बा केस, बीआरटी केस, ये नहीं चलेंगे कभी। अपने बंदे को कुछ नहीं कहेंगे कि दवाएं महंगी हो गई तो उसको पार्टी में एक अहम ओहदा दे दिया, ये अहमियत है इनकी। अब वजीर आजम यहाँ तक आ गए जबान के साथ साथ कि स्पीकर के काम में मदाखलत कर रहे हैं कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो कहूंगा इनको मत दें। भैया आपका काम नहीं है, स्पीकर ने आपको हलफ उठाया था, एमएनए बना, स्पीकर ने जब स्पीकर का हलफ उठाया वो उसको आप डिक्टेट ना करें बराए मेहरबानी। वैसे ही असेंबली का बुरा हाल है, आप पॉइंट ऑफ नो मैं डोगर साहब, मैं ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं डोगर साहब से वजाहत ले लेता हूं, मैं डोगर साहब से बिल्कुल वजाहत ले लेता हूं, लेकिन मैं पहले जरा इमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वापसी के हवाले से क्या कहा जरा सुन लेते, फिर मैं डोगर साहब से पूछता हूँ। इस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, दो चीजें हैं ना, अगर एक्सट्रेडिशन मांगते हैं तो वो लंबा प्रोसेस है, हम कह रहे हैं जो डिपोर्ट करो, डिपोर्ट अभी हो सकता है, क्योंकि ये झूठ बोल के यहां से गया था कि इसको बीमारी है, वहां जाके इलाज उलूज करवाया नहीं, और वहां इंतजार करता रहा कि एनआरओ मिलेगा, जब नहीं मिला तो अब ये इसने शुरू कर दिया डिपोर्ट के लिए। जी, उनके ऑफिशियल से हमारी बातचीत चल रही है, रेगुलर बातचीत चल रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। शिबली फराज साहब और जनाब फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से? इनका असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे किसी एक जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं। जिन लोगों को गलत फहमी है ना कि इमरान खान को जनवरी से पहले चले जाएगा, मैं उनसे कहता हूं कि आप ये तसल्ली रखें, ना इस मुल्क में कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, सवाए इसके कि नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले वापस आएंगे। तलाल चौधरी साहब, आप लोग वो शायद हार डालने का तो फुर्सत ना मिले, वो मौका नहीं होगा, लेकिन आप तैयार हैं, मियां साहब आ रहे हैं 15 जनवरी से? देखिए, अगर मुझे इतने ये मजबूत और इतनी इनकी फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त है तो कश्मीर के लिए 2-4 दौरे कर लेते, किसी दिन सऊदी अरब तशरीफ ले जाएं, उनसे वो क्या कहते हैं, उनसे भी तलका ठीक कर लें। इतने बड़े अगर लीडर और इतने बड़े इनके हाथ पड़ते हैं, वो कश्मीर आप अपने हाथों से आपने बेच दिया है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी का हाल ये है कि वो फेटअप कि जिसमें से आपने वो कानून साजी कर दी जो दुनिया में कहीं नहीं हुई, और उसके बावजूद आप ग्रे लिस्ट में। वो सऊदिया जो 70 साल से हमारे साथ कर रहा था, वो आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ के लिए मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फलां करूंगा। ओ मेरे भाई, आप आए थे गरीब को रोटी देने, आप आए थे गरीब का जिंदगी आसान करने, आपने वादा किया था 90 दिनों में तब्दीली का। आप जनाब ने ये वादे, हुकूमत का काम ये होता है, हुकूमत का काम ये नहीं मैं उसको बंद कर दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका एसी उतारूंगा, उसकी रोटी बंद करूंगा। यानी आप ये छोटे ज़हन की बातें, और इनकी हालत ये है, इन्हें कहे मेरी बात सुने, मेरी ये जियो रिकॉर्ड पे रखे, इमरान खान को कहे कि अब अगर क्या कहते हैं, असल वो किसी का बेटा है ना, तो जाके लंदन लेकर आए, और एक बार, और मुझे एक दफा नहीं, ये 10 दफा जाए। यानी इनकी हैसियत हमें पता है, मुंह आपको दुनिया में लगाता कोई नहीं, और आपके यहाँ बड़े इंसाफ के चर्चे हैं। मुझे वो पूछेंगे कि अरशद मलिक की वीडियो कहाँ है, वो अरशद मलिक की वीडियो दिखाएंगे,
अच्छा, वो दिखाएंगे इस वो मुल्क दूसरा में हिस्सा आपने कैसे दिखाना हुआ है। वो दिखाएंगे कि आप अपने वजीर आजमों को कैसे फांसी के फंदे पर लटकाते हैं। वहां पर आप, वहां एक आजाद रियासत है, वहां पर आप जैसे कठपुतली नहीं है, वहां पर अदारे जो है अपना काम करते हैं। और मैं दोबारा चैलेंज कर रहा हूं, इमरान खान और ये पीटीआई हुकूमत ये करके दिखाए। ये सिर्फ बातें करने जोगे हैं। और कश्मीर आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, सऊदीया से तलकात आपसे बहाल नहीं होते, दावे आप करते ठीक हैं है, वो खुदाई। ठीक। अच्छा, डोगर साहब, ये तो चौधरी साहब हमारे भाई हैं और आपके साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन अगर मैं कह पाऊं, उन्होंने तकरीबन तड़ी लगा दिया आपकी हुकूमत को कि इन्नी गल है तो लेके आओ फिर। चौधरी साहब जो जी इनकलाब लाने के मूड में है और इनकलाब जब लाए और जाते तड़ियों हैं के तो साथ। उसके लिए लीडर जो है वो कुर्बानी देते हैं। तो कुर्बानी देना, नवाज शरीफ सबसे पहले आए ना कि इस पूरी कौम की आंखों में धूल झोंक कर, डाल कर और इस पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर एक आम गरीब आदमी जो कैदी है बेचारा, जो जेलों में सड़ रहा है इस फरसुदा निज़ाम और सिस्टम की वजह से, और क्या हुआ। और मीडिया ने भी उन दिनों में एक ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे 4, 6, 8 घंटों में खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब मेहमान है। एक सर, वजीर आजम के बयान के बाद बना था, यास्मीन राशिद साहबा के बयान के बाद बना था। डोगर साहब, ये तो आप भी जानते हैं ना सर। नहीं इसमें कोई सर, तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें हम सब ही इसमें जिम्मेदार हैं। हुकूमत इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार है। हम नदामत महसूस करते हैं कि एक अदालत एक मफरूर को, एक सज़ा याफ्ता आदमी को इस तरह भेज दिया और वो इस तरह वॉक कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, हाइड पार्क में फिर रहा है अपना। मैं ये तो कुछ है ना जी जो तस्वीरें हैं, बाकी तो दोस्त वहाँ बताते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा मजाक है। इनकलाबी बने, अदालत के मफरूर हैं, आएँ, पेश हों, मुकदमात का सामना करें, फेस करें। अगर आप समझते हैं कि हम बहुत बड़े कौम के हीरो हैं और हमने इस मुल्क के बहुत बड़े मुहब्बे वतन हैं। जहाँ तक बात कश्मीर की इन्होंने की, तलाल साहब ने, कश्मीर का मामला तो इन्होंने सर्द खाने की नज़र किया हुआ था। ये तो इमरान खान और हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी का नतीजा है कि मोदी को क्यों इमरान खान खटकता है, इसलिए खटकता है ना कि कश्मीर के मामले को हमने दोबारा उजागर किया। इन्होंने तो पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दिया था। और फैटफ की जहाँ तक बात करते हैं, फैटफ की उस हालिया इजलास में 27 में से 21 जो उनकी शिक्कें थी उन पर अमल दरामद हुआ, कानून साजी हुई। उस कानून साजी को उन्होंने माना और अगले 10 साल के लिए इस पर अमल दरामद होगा। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक में ग्रे से आए, तो ग्रे से इंशाल्लाह वो निकल भी जाएगा। फरवरी का जो टाइम है उन्होंने कुछ चेक्स दिए हैं। डोगर साहब, सर आपने अभी तक मुझे क्रेडिट तो इमरान खान का मुझे डोगर साहब तुसी तड़ी दा जवाब नहीं देता जो इन्होंने आपको तड़ी लगाई ना कि लेकर आए। बात ये है कि देखो जी, जो कानून और ज़ाब्ते के तहत पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंग्लैंड से अपने मफरूर कैदी को जो पूरे पाकिस्तान के निज़ाम पर तमाचा मारकर चला गया, अगर वो बहुत दलेर है और वो कागजी शेर असली शेर बने, आए आकर कहे कि जी ठीक है अब मैं ठीक हूँ और मैं फेस करता हूँ, यानी कि आप अपनी करप्शन के जवाब देते नहीं हो। अरबों रुपए की आपने जायदादें बनाई और यहाँ आप इनकलाबी बनते हो। यार इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, मैंने एक सवाल करना है एंटी अदारों पर तनकीद नहीं करी, कभी पाकिस्तान की सालमियत को नहीं ललकारा। अच्छा, आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ आपको अपना एक ब्रेक चॉइस साहब, ब्रेक। मैं डोगर साहब के पास भी आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। एक ब्रेक लेने दे, एक ब्रेक। मैं फिर शहरा साहब के पास भी आता हूँ, डोगर साहब से भी और चॉइस साहब से भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। मुकाबला साहब, चॉइस साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप डोगर साहब के जवाब में? ये डोगर साहब को अभी, क्योंकि हमारा टाइम जाया होगा, ये डोगर साहब को व्हाट्सअप कर दें। इंडिया में जो इमरान खान ने तकरीर की थी हमारे अदारों के, अमेरिका में जो इंटरव्यू दिया था, वो उन्होंने जो जर्नलों के बारे में बात की थी कि 10,000 आदमी इकट्ठे हो जाए तो फिर उनसे क्या हो जाता है, ये इन्हें व्हाट्सअप कर दें जरा, या ताकि ये थोड़ा सा याद दहानी कर लें अपनी, और हमें ना सिखाएं। हम जो बात कर रहे हैं हम उस पर खड़े हैं। अदारा एक तरफ है, अफराद एक तरफ है। हम बड़े क्लियर हैं। पाकिस्तान को इस हालात पर तक पहुंचाने वाले, पाकिस्तान में गरीब की रोटी छीनने वाले, पाकिस्तान से कश्मीर छिनना, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि कठपुतलियां पाकिस्तान में बिठाई गई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्शन चोरी हुआ। इलेक्शन के पीछे कौन थे?
फैसलों के पीछे कौन थे, जजेस कैसे ब्लैकमेल हुए, हम क्लियर हैं। हम उन लोगों पर जो इल्जाम मियां नवाज शरीफ ने लगाया है, हम उनको तहकीकात तक लेकर जाना चाहते हैं। और हम मियां नवाज शरीफ कोई आम आदमी नहीं, वो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसके अपने शवाहिद है, तारीखी हवाले हैं। कहां से आप दौड़ेंगे? हम बड़े क्लियर हैं, पाकिस्तान को इस हालात तक पहुंचाना आइन से रूगर्दानी है। और पाकिस्तान आज जो पहुंचा है, गरीब की रोटी से लेके कश्मीर तक, वो कठपुतली हुक्मरानी है। और वो हुई है इसलिए कि कुछ अदारों के लोगों ने इंटरफेयर किया है। पाकिस्तान में असल क़यादत को डिस्क्वालीफाई और दूर किया गया और नाअहल लोगों को बिठाया गया इक़्तिदार में। अच्छा, ये शैला साहबा, आप लोग जो मर्जी कर लें, इमरान खान साहब ने बनता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आप तसल्ली से दीजिएगा, मैं जरा शैला साहबा का ले लूं। बिल्कुल आप तसल्ली से। जमहूरी इत्तेहाद बना, फंडिंग सर इकट्ठा दे दीजिएगा। भाई कलीमुल्ला तो नहीं कर रहे हैं। नहीं 97 का बहन हमारी नाराज हो जाती है। 97 का झुरलू 2013 के अंदर क्या हुआ, 88 हमारी बहन नाराज हो जाती है। आराम करें, एक मिनट डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमतें भी, डॉक्टर साहब आप इकट्ठा जवाब दीजिएगा। ये तो कोई बात नहीं है, हुकूमत को तसल्ली में रहना चाहिए। चले साहबा, आप जो मर्जी कर ले। आप इमरान खान साहब ने कहा इक़्तिदार में वो नहीं भी होंगे तो फिर भी आप लोगों को वापस नहीं आने देंगे, दोबारा कौम को निकाल लेंगे आपके खिलाफ, आप लोगों की बकौल उनके चोरी के खिलाफ। सर इश्यूज की बात बगैर लोगों का धरना 2023 का इलेक्शन आएगा तो हम जवाब देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब एक सेकंड, मैं जरा शैला साहब से पूछ लूं फिर आप जवाब हो जाएगा। अच्छा जी शैला साहब प्लीज। देखिए इससे पहले होगा तो आप सब चाहेंगे कि जमहूरियत को डीरेल किया जाए। डॉक्टर साहब नहीं, हम और भी तरीके हैं, जमहूरियत के 7 तरीके हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत चल रही है तो आपको खुद भी पता कि नहीं चल रही, कुछ भी आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। पहली दफा मईशत जो है वो नेगेटिव हो गई है, मुल्क में जंगें लगी नहीं हुई, ठीक है, हाँ बड़ी अच्छी चल रही है, दूध शहद की नहरें बह रही हैं, हम खुश है, तो निकल हमारे पास भारतीय आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस कौम को, वो उस वज़ीर आज़म को, उस हुकूमत को शर्म से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जहाँ एक कैदी जो उनकी वज़ीर सेहत के रहमो करम पे हो, उनके डॉक्टर फैसल के रहमो करम पे हो, और वो इन्हें चपेट लगा के चला गया, तो इनसे हुकूमत क्या चलेगी? एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, किन्होंने की, उन्होंने मावनत की जिनको ये गालियां दे रहे हैं। ये नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान, चौधरी साहब मैं जरा शैला साहब बात मुकम्मल कर ले। भाई आप इन दोनों से प्रोग्राम कर नहीं, मैं क्या करूं, वो बोल पड़ते हैं। शैला गुस्सा ना हुआ करें ना, आप समझा करें, आप मुकम्मल कर लें जल्दी से। मेरा कहना यह है कि हमारे मुल्क की जो सियासत है उसमें भारत और अफगानिस्तान दोनों की तरफ हमें देख के सारी अपनी फ्यूचर और प्रेजेंट जो होता है, करंट होता है, उसको हम प्लान कर रहे होते हैं। ठीक है। और अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें ये नहीं मालूम कि हमारे पड़ोस मुल्क भारत में कौन सी जमातें हैं, उनका क्या एजेंडा है, क्या मैनिफेस्टो है, और हम प्राइम मिनिस्टर बन के भी ये देख चुके हैं कि जो एक शख्स भारत में गुजरात का वजीर आला था उसने क्या किया, और वजीर आज़म बन के उसने कश्मीर में क्या किया। हम ये कहें कि जब मोदी जीत जाएगा तो हम जो है उससे कश्मीर ठीक है, पॉइंट आ गया, वक्त खत्म है, मैं जरा डॉक्टर साहब का के लिए बात करेंगे। मैं क्या कहूँ उस वजीर आजम को कि वो क्या आदमी है, मैं समझती हूँ कि वो हर चीज में फेल हो चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान दुश्मन और अवाम दुश्मन पॉलिसी से निजात हासिल करनी होगी हमें। क्विकली चौधरी साहब, फिर डॉक्टर साहब ने अपना रिप्लाई करना है जी। चौधरी साहब क्विकली। डॉक्टर साहब ये बता दें, उन्होंने अभी कहा है कि जिनको हम गालियां दे रहे हैं उन्होंने रोल प्ले किया है मियां साहब के बाहर जाने में, वो कौन से लोग हैं उनका नाम ले दें बस। डॉक्टर साहब देखें, तलाल साहब हमारे भाई हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनकी लीडरशिप कहाँ कहाँ किस किस को मिलती है और कैसे कैसे मिन्नतें करते हैं और हाथ बांधते हैं। मैं क्योंकि इस पावर कॉरिडोर का हिस्सा हूँ, मुझे पता है कि ये हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। और जहाँ तक पाकिस्तान की मईशत की बात की, हमारी कामयाब मुआशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान ग्रोथ के मरहले में दाखिल हो गई है। हमारी मईशत तेजी से बेहतर हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, मिल रहा है, रोजगार भी आगे शुरू हो जाएगा, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। और आने वाले दिन इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की के दिन होंगे, खुशहाली के दिन होंगे, डॉलर कमजोर हो रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है।
दिल के पाकिस्तान बहलाने की को गालिब एक्सपोर्ट ये बढ़ रही ख्याल है, अच्छा है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं ठीक है और जी, जी, ज़राअत इम्पोर्ट मजबूत बंद हो है। रही है, ज़राअत भी तरक्की की तरफ जा रही है। ठीक है। और जहां तक किसान आटे से और चीनी की पूछे। बात है उस पर भी मुनीब साहब, कंट्रोल हो एक- रहा है, महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है। ये सबर करे, चौधरी साहब- 2023 तक 2023 कहाँ? तक हमें मैंडेट मिला, भाई बात हम तो नहीं हो जवाब रहा है दें कैबिनेट के अच्छा अंदर। आवाम के। अच्छा वाह इन ये जवाबदेह नहीं है, हम कैबिनेट के अंदर हो 2023 रहा है, तक इस पे आवाम को गौर, जवाब दें। अभी कंट्रोल हम नहीं हो अच्छा, रहा। पुरज़म है ठीक है, इमरान ठीक है, खान, ओके, ओके। पुरज़म है इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। ठीक है। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? वो तक तो ईमानदार 2 आदमी सेकंड है, है। मुल्क वतन अब तक तो आदमी की है, नहीं, स्टेट इनका बैंक की बयानिया रिपोर्ट बिकने देख वाला लें। नहीं है। स्टेट 20, बैंक की 30, रिपोर्ट पढ़ 40 लें। साल इन्होंने लोगों के ऊपर पाकिस्तान को मकरूज किया और आज फिर ये सारे बनारसी ठग बस पुराने इकट्ठे सबक पे आ होकर गए। अच्छा, भेष चले, ठीक, बदल कर ओके, सामने ओके, आ ओके। गए। ये तो याद किया चौधरी हुआ है पैरा साहब आपने। लास्ट 10 सेकंड 5 सेकंड 1.1 ट्रिलियन देखिए, अगर नोट इन्होंने आज- ज्यादा आज छापे, 1.1 ट्रिलियन तीन- नोट। तीन बातें मजाया की हैं डोगर साहब ने। कश्मीर हमने 70 साल बाद जो मामला नहीं, सारे क्या की हैं। सर्द खाने में था वो हल कर दिया है। अच्छा। उसके बाद हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है और तीसरा मईशत कर बहुत दिया अच्छी ना है। हल, जो परवेज मुशर्रफ चलो, कहते थे वही कर दिया। चले हम डोगर साहब और क्या कर को सकते बुला लेंगे, जहमत उन्हें देंगे, वो आके हम इस पर डिबेट करेंगे कि हुकूमत कितनी अच्छी है बुरी चल रही है। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया। अपने तमाम मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। खुदा।